मतलब उनको दिया था, दिल्ली पुलिस को भेंट दिया था। दिल्ली पुलिस को जब दिया था तो दिल्ली पुलिस को याद नहीं आया, लेकिन अब दिल्ली पुलिस को याद आया। तो दिल्ली पुलिस का जो ड्रेस कोड है वो आपको पता होगा कि इधर जो है सम्राट अशोक का जो है लोगो होता है, जिस पर स्तंभ बना होता है, सर में होता है जिस पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लगा होता है, और यहाँ पर हुआ करती थी नेम प्लेट। बात समझ में आ रही? केवल नेम प्लेट होती थी। अब उन्होंने कुछ किया नहीं है, किसी को छेड़ा नहीं है, ये बात फैक्ट है, लेकिन बगल में नेम प्लेट के ऊपर इन्होंने एक नया लोगो बना के लगा दिया। बात समझ रहे हैं? तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूं कि जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री एक होता है, ठीक है, और उसी प्रधानमंत्री के बगल में बिठा देता हूं एक दूसरा प्रधानमंत्री। हमने पहले प्रधानमंत्री को नहीं छेड़ा है, लेकिन हमने दूसरा प्रधानमंत्री बिठा दिया। अब आपकी नजर दोनों प्रधानमंत्री पर जाएगी, वो भी बराबर बराबर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी ना। तो कहने का मतलब पहले प्रधानमंत्री की महत्ता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद हमें इनकी व्यवस्था पर, हमें इनकी नीतियों पर विश्वास नहीं है। कल ये क्या करेंगे, जो प्रथम प्रधानमंत्री है उसको अगर कह देंगे छुट्टी पर है, तो आप क्या करेंगे? दूसरे से काम चला लेंगे। आप गुस्साएंगे नहीं, आप विरोध नहीं करेंगे, आप रोड पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री पहले से दो है ना, प्रधानमंत्री तो दो हो गए हैं और एक नहीं है, तो दूसरे से काम चल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो दो लोगो किसी संस्था का नहीं होता है। अगर ये लोगो बनाया गया है तो यह एक षड्यंत्र के तहत है। भविष्य में उस लोगो जो मेन लोगो है उसको मतलब खत्म करके, डाइल्यूट करके, और प्रथम लोगों को जो है, जो भी बाद में बनाया गया, उसको प्रमोट कर देंगे। तब हम और आप क्या कहेंगे, और बाद में ये भी उनके पास उत्तर रहेगा कि भैया ये तो 20 साल से चला आ रहा है, तब तो तुमने ऑब्जेक्शन नहीं किया और आज ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो। कभी कभी मुकदमा करवाने जब पुलिस स्टेशन आप जाते हैं तो कह दीजिए सर अभी अभी केस हुआ है, मुकदमा लिखिए, तब तो वो लिख लेता है। अगर कह दीजिए 3 महीने पहले का मुकदमा आज लिखिए, केस हो गया है, तो पुलिस वाला पूछता है कि 3 महीने से अभी तक थे कहां। कोर्ट भी नहीं मानता इस बात को। तो मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप सभी के मैं विचार चाहता हूं कि इस पर होना क्या चाहिए। और एक बात और स्पष्ट मैं कर दूं कि इस देश में जिंदा रहने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है तो सत्ता हथिया लो, मानवता स्थापित कर दो इस देश के अंदर, सम्राट अशोक का राज का आगाज कर दो। और दूसरा तरीका है कि जनसत्ता हथिया लो। जनसत्ता का मतलब है कि विपक्ष में रहते हुए रातों दिन इस तरीके से लड़ाई लड़ो जब तक आप सत्ता तक ना पहुंच जाओ, और तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर हमने सोचा कि नहीं हम सत्ता में नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे, तो आज वो लोगो बना रहे हैं, कल कुछ और भी कर सकते हैं और लगातार कर ही रहे हैं। इसीलिए रास्ता हमारे पास 2 है कि सत्ता में पहुंचो या विपक्ष में रहो। विपक्ष में रहना है तो लोगों को लेकर के लड़ना पड़ेगा, और सत्ता में अगर आप आ गए तो सोल्यूशन सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। तो हमने जो लेटर भेजा हुआ है वो लेटर को थोड़ा सा आप समझिएगा, ज्यादा नहीं है, मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। इसमें जो पॉइंट हमने मेंशन किया है वो ये है कि चूंकि हम सच्चे भारतीय राष्ट्र प्रेमी, अक्सर आपने देखा होगा जो आस्था और श्रद्धा होती है उस पर केस कानून बन जाता है, और हमें भारत के संविधान और राष्ट्रीय चिन्हों पर पूरी निष्ठा और आस्था है। हम इंडिया गेट का भी अंतर मन से बहुत सम्मान करते हैं और सहानुभूति भी रखते हैं, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों की याद में बनाया गया। ऐसा ही है? यस। भारत की किसी भी संस्था का लोगो एक होता है जो उसकी पहचान होती है। 2 लोगो निर्धारित करना गलत है। अशोक स्तंभ की इंडिया गेट की सीधे तुलना की गई है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चिन्ह की छवि को धूमिल करता है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय चिन्ह को अपमानित करना यह दंडनीय अपराध है, केस भी हो सकता है।
आगे हम भारत के राजधर्म की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश का जो राजधर्म है वो बौद्ध धर्म ही है। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसको बेच नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, हमारी गलती है। किसी देश का जो राजधर्म होता है 3 चीजों से रिप्रेजेंट होता है। उसके संविधान से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रातों दिन मेहनत करके संविधान को सजाया, संवारा और मौर्य वंश के पूरे इतिहास को उसमें समाहित कर दिया। पूरा का पूरा मौर्य वंश हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ऋणी रहेगा। और तीसरा है तिरंगे झंडे में धम्मचक्र। 3 चीजों से पहचान होती है और एक उसका राष्ट्रीय चिन्ह। 3 चीज सम्राट अशोक का उस शासन काल को रिप्रेजेंट करता है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसलिए भारत का राजधर्म जो है वो बौद्ध धर्म है। और अगर ये लोग इसके खिलाफ जाते हैं तो ये देशद्रोह का भी मुकदमा बनता है। ठेस पहुंचाता है, हाँ, या जानबूझकर किया गया कृत्य हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, धार्मिक चिन्हों का अपमान करता है, जो आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध है। दिल्ली पुलिस द्वारा सफाई दी गई है कि इस बदलाव में अशोक स्तंभ को छेड़ा नहीं गया है। नए लोगों के कारण 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिल्ली पुलिस को इंडिया गेट अंकित कलर से सम्मानित किया गया था। इस छोटी सी बात को इस तरह पेश किया गया कि जैसे तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय भारत के नहीं विदेश के थे। यह निर्णय कहीं न कहीं अन्य सभी सम्मानित राष्ट्रपति महोदयों का अपमान भी करता है, जैसे उन्होंने दिल्ली पुलिस को कुछ दिया ही नहीं हो। आगे है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि 75 सालों की परंपरा को अब तोड़ा जा रहा है और जिसका कोई आधार नहीं है। यह अन्यायपूर्ण निर्णय है। हमें यह बदलाव पूर्णतया षड्यंत्र समझ में आता है, सोची साची साजिश है, जिसमें अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान की हद तक पहुंचता है और अशोक स्तंभ का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। तो मेरा निवेदन क्या है, विनम्र अपील है कि 15 मार्च 2022 तक दिल्ली पुलिस के इस निर्णय को वापस लेने, राष्ट्रीय सम्मान में ड्रेस कोड को पूर्ववत रखने, भविष्य में कोई ऐसा निर्णय न लेने जिससे राष्ट्रीय चिन्ह की तुलना हो सके, छवि को धूमिल कर सके, का तत्काल निर्देश जारी करें। अन्यथा मजबूरी में हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। 15 तारीख की डेडलाइन हम दे रहे हैं और जितने भी संगठन राष्ट्र में, देश में, सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और हमारे उपराज्यपाल दिल्ली जो है एलजी साहब को ये पत्र लिखें और भेजें, ज्यादा से ज्यादा विरोध करें। पहले तो सॉफ्ट तरीके से और उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिकल रूप में भी आ सकते हैं। ये निर्णय हम बाद में लेंगे और बाकी सुझाव सलाह वो आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ। हाँ, और जो लोग इसमें, जरूरी नहीं है आरपी मौर्य का काम नहीं है, ये पूरे भारतवासी का काम है। ये राष्ट्र धरोहर की बात हो रही है। जो आगे चल करके नेतृत्व करना चाहता है, स्वागत है। कोई भी संगठन करे, हमें इस धरोहर को बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और आप सभी के एक एक करके मैं सुझावों को सुनना चाहेंगे कि इसको किस लेवल तक ले जाया जाए और अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं बता दूं, एक के बाद एक हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं और अगर ऐसी तरह हम लोग बैठे रहे तो ये हमारे जिंदा रहने का प्रमाण नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया अपने सुझाव दें। पानी